नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कच्चे के इलाके माचका कैंप में वहाँ पे 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों पे हमला किया गया और इन डाकुओं ने पंजाब पुलिस के 12 से ज़ायद एहलकार शहीद कर दिए। कुछ 6 के करीब ज़ख्मी हैं, 5 लापता हुए और बाद में कहा गया जी कि वो मिल गए हैं। पंजाब पुलिस की बर्बादी का सेहरा आईजी पंजाब के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ जाता है। इसकी वजह क्या है, ये इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक खबर। कल का दिन पंजाब पुलिस के नौजवानों के लिए एक इंतहाई कुरब और गम से भरा हुआ दिन था। हुआ कुछ यूँ कि मामूल का गश्त था, माचका कैंप ये इलाका है, कच्चे का इलाका। वहाँ पे पंजाब पुलिस की 2 वैन्स थीं और इन 2 वैन्स में कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 22 के करीब पुलिस के नौजवान सवार थे और ये उस इलाके में रोज़मर्रा का गश्त कर रहे थे। और अगर हम बात कर लें, पहले मैं आपको वाक़या सुना दूं, फिर हम इसके असबाब पे बात कर लेते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे आपको पता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से बारिश थी, 2 गाड़ियाँ फंस गईं। उन्होंने रेस्क्यू के लिए अपील भी की, लेकिन रेस्क्यू से पहले उनकी खबर मिल गई, वहाँ पे जो कच्चे के डाकू हैं उनको मिल गई। और फिर उसके बाद जो चीज़ हुई, जो वाक़या हुआ, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक मरतबा झंझोड़ के रख दिया। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिन्होंने पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए वर्दियाँ पहनी हुई है। जी नाज़रीन, पंजाब पुलिस की हम लोग बात करें तो डाकुओं ने हमला किया, हमले में उन्होंने फायरिंग की, फिर उसके बाद रॉकेट भी फायर किया उन्होंने। और जो गाड़ियाँ थी 2 पुलिस वैन्स, वो दोनों की दोनों पहले ही टूटी फूटी थी और मज़ीद उनकी बर्बादी वो तहस नहस करके रख दिया उन्होंने गाड़ियों को। इस दौरान अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 12 के करीब, अगर हम 12 भी कंसिडर करें तो एक जान भी वो इंतहाई कीमती है, लेकिन 12 कीमती जानें वो चली गई। 6 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए और 5 जो थे वो कहा गया जी लापता है, बाद में मिल गए हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। तो इस तरह से कल का दिन पंजाब पुलिस के लिए आप ये कह लें कि तारीख का बदतरीन दिन था। अब हम आ जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी शिरकत की जनाजे में। हमारे जो सेक्रेटरी दाखिला हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवरी भी वहाँ पे मौजूद था। डीपीओ रहीम यार खान भी था, वहाँ पे कमिश्नर बहावलपुर भी था। सारे लोग थे, जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। अब वो जो हमारे बेचारे शहीद नौजवान हैं, उनके बच्चों को फूल पेश किए जाएंगे, उनको 4-4 लाख रुपया भी दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो कीमती जानें चली गई, इनका जवाबदेह कौन है? अगर हम बात कर लें पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस की, तो पंजाब पुलिस की गुज़श्ता 3 साल से जो सरकारी इस्तेमाल है वो इस कदर गंभीर हो गया है कि अवाम का पंजाब पुलिस के साथ राब्ता ही ख़त्म हो गया। पुलिस का काम ये नहीं होता कि आप बंदूक पकड़ के तो लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दें, लोगों की जबरी गुमशुदगियों में इन्वॉल्वमेंट आपकी पाई जाए। फिर डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 9 मई के झूठे केसेस में इसने इतना जुल्म बरपा रखा यहाँ पे पूरे पंजाब में, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आप ये इमेजिन करें कि डॉक्टर उस्मान अनवर को ये बुज़दार के दौर में आया था और अप्रोक्सीमेटली को 3-3.5 साल हो गए हैं और मौसूफ को चेंज ही नहीं किया जा रहा। आप उसकी प्रेजेंस देखें, ये क्या है? ये सिस्टम का वो बदनुमा धब्बा और दाग है जो हमने पंजाब के ऊपर लगाया हुआ है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बहावलपुर में पुलिस के नौजवानों पर तशद्दुद हुआ था तो कोई एक्शन नहीं लिया गया था और कहा तो यही जा रहा है कि आजकल पंजाब पुलिस की एक पॉलिसी है टिकटॉक की ना। जब वज़ीर आला पंजाब टिकटॉक में मसरूफ़ हैं तो फिर उसके बाद पंजाब के जितने DPOs हैं, DCOs हैं, कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो भी सारे इसी काम में मसरूफ़ हैं। क्योंकि जब आपकी अथॉरिटीज़ आपसे ये पूछ रही हैं कि आपका क्राइटेरिया परफॉर्मेंस का वो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी रह जाएगा, तो फिर आप इसी तरह से करेंगे। नाज़रीन, कल जो नौजवान वहाँ पे शहीद हुए, उनकी जब वीडियोस वायरल हुई, उनमें से एक ऑडियो ऐसी है जिसमें एक नौजवान ने आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के नाम एक दुख भरा, दर्द भरा एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हम पे डाकुओं ने हमला कर दिया है, बाकी सबको मार दिया है, मैं बचाऊँ, खुदारा मुझे बचा लें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें पंजाब पुलिस को सर्विसेज प्रोवाइड करने की, तो इनके पास जो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर ये बेचारे गश्त करते हैं या फिर जिनके ऊपर ये छापे मारते हैं, वो इंतहाई नाकस हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। और करप्शन कौन करता है? कोई पुलिस वाला सिपाही नहीं करता। सिपाही बेचारे क्या करप्शन करेगा? धेले की, 10 रुपए की, 20 रुपए की। आईजी पंजाब से ये करप्शन शुरू होती है। और अगर हम बात करें सेक्रेटरी दाखिला और अगर दूसरे जो हमारे वुज़रा हैं उनकी बात करें, वज़ीर आला पंजाब की बात करें, तो करप्शन यहाँ से शुरू होती है। और इसी करप्शन की वजह से और सियासी इस्तेमाल की वजह से
आज पंजाब पुलिस इस काबिल नहीं रही कि वो अपने जवानों को वो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे सके, उनकी गाड़ियों के लिए कोई बेहतर कोई बुलेट प्रूफ टायर्स प्रोवाइड किए जा सके या कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जा सके। नहीं, उसके मुकाबले में आप डाकुओं को देखें, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिसके साथ उन्होंने हमला किया और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियोस वो बाद में उन्होंने इशू कर दी हैं, वायरल कर दी हैं मीडिया पे, जिसको देख के अब जो बकाया पुलिस वाले हैं वो बेचारे, उनका इमेज कहाँ पे जाएगा। लेकिन ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी को, जो कि हमारे वज़ीर दाखिला हैं, और फिर उसके बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को। इन्होंने जो पुलिस का बेड़ा गर्क किया है, इसकी मिसाल ना ही तो पूरी तारीख में मिलती है और ना ही इसका हम खमियाजा इसको हम बेहतर भी नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसने कल पूरे के पूरे पंजाब को हिला के रख दिया। डाकुओं ने अपनी पावर और स्ट्रेंथ शो की और पंजाब पुलिस ने अपनी कमज़ोरियाँ कल जाहिर की, शो की। वो जो बेचारे अहलकार हैं रहीम यार खान पुलिस के, उन्होंने डीपीओ के नाम 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी कि सर हमारी जानें महफूज नहीं हैं, हमें खुदारा बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाएँ, हमें बेहतर गाड़ियाँ दी जाएँ। लेकिन किसी ने उनके ऊपर जो है वो नोटिस नहीं लिया और कल 12 जनाजे पढ़े गए जिसमें तमाम वज़रा ने शिरकत की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेकिन उन बेचारे मासूम बच्चों को जिनके वालदैन इस पूरे के पूरे मार्के में शहीद हो गए, उन बेचारों को वालदैन कहाँ से मिलेंगे। नाज़रीन, शहादत ज़ाहिर सी बात है एक आला दर्जा है, लेकिन शहादत का मतलब होता है कि आप लड़ते हुए शहीद हो गए। ये तो कच्चे के डाकू नहीं हमसे संभाले जा रहे। वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जी हम बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त बना देंगे। हमारे तो मुल्क के अंदर एक नई स्टेट मौजूद है। और नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क करने में सबसे अहम किरदार, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ और पूरे वसूख से कह रहा हूँ, पूरे सबूत से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये जो हमारे सेक्रेटरी दाखिला हैं वो, और जो आला अफसरान हैं पुलिस के, ये सब जिम्मेदार हैं इन तमाम शहादतों के। इनके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। कच्चे के डाकुओं को, उनको तो निशाने इबरत बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने पंजाब पुलिस वालों को निशाने इबरत बना दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन, माली बदउनवानी, इखलाकी बदउनवानी, और सबसे बढ़ के ये कि जो पुलिस वालों को सियासी कल्चर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साबिक वज़राए आला, साबिक वज़ीर, मुशीर, उनकी सिक्योरिटी पे 4 डाले लगाए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी पे हज़ारों पुलिस एहलकार डिप्यूट किए हुए हैं। और इसके अलावा फिर अगर हम बात कर लें करप्शन की, तो वो आपके सामने अभी रिसेंटली ये थानों का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है पंजाब में। तो नाज़रीन, इस दुख के साथ, इस दुख भरे दिल के साथ कि अल्लाह उन तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और उन्होंने इस धरती के लिए, इस पंजाब की ज़मीन के लिए, मट्टी के लिए जो कुर्बानी दी है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।